वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इनका अनुवाद करके देगा आपको और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा। पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है तो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है। किन को छोड़ के? इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ के। ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और कतेब और गीता को, कहते हुए भी तो किसी ने देखे। हमारे गुरु जी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुओं का ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे है। उन्हें सतनाम का नहीं बेरा सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी। अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारण का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर सतलोक आश्रम शामली बेतखेड़ी में 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। अवतरण दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अवतार लिया था। काफी फेमस भविष्य वक्ताओं का ये दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, और यह दावा करते हैं जाने माने भविष्य वक्ता जॉन डिक्सन, नास्ट्रोडेमस, फ्लोरेंस एंड जय गुरुदेव आदि। इस उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम शामली के साथ साथ देश विदेशों के 11 अदर आश्रमों में भी यह भंडारा होगा। इसके अलावा रक्तदान महादान शिविर लगाए जाएंगे, दहेज मुक्त विवाह कराए जाएंगे, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। तो आप सभी हमारी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। यू ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन ऑफ अवतरण दिवस ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी ऑन 8 सितंबर 2023। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पाखंडवाद, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी इत्यादि चरम सीमा पर है। वही एक तरफ एक ऐसे संत जिसके अनुयायी इन सभी बुराइयों से कोसों दूर हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे संत के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे सर्वधर्म ग्रंथों से आधारित प्रमाणित ज्ञान को देख करके, जान करके, सुन करके और समझ करके लाखों करोड़ों लोगों ने सद्भक्ति अपनाई और तमाम बुराइयों को त्याग करके सही जीने का राह अपनाया। दोस्तों, वो कोई और संत नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। उस महान संत के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 6, 7, 8 सितंबर को देश विदेश के अनेकों आश्रमों में विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें देहदान, रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह देखने को मिलेंगे। उस विशाल कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तैयार हो जाइए विश्व के विशाल भंडारे के लिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर देश विदेश में मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक महान ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत से संघर्षों के बाद भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है और समाज में फैली बहुत सी कुरीतियों जैसे दहेज लेना, नशा करना और बहुत सारे पाखंडवाद से समाज को निजात दिलाया है। अगर आप भी कलयुग में ऐसे सतयुग जैसे माहौल का आनंद लेना चाहते हैं तो 6, 7, 8 सितंबर को आयोजित होने वाले भंडारे में जरूर शामिल हों। पता है गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्य वक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। सखीरी मारे जगे पूरब ने बाग, आज गुरु दरस दिखाए, सखीरी मारे जगे।
श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखी है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई भविष्यवाणी अनुसार महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है न मूंछ। वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के तमाम अनुयायियों से आप मिलते हैं, उनके व्यवहार को देख करके कुछ लाइनें जो आप कहना चाहें, जो आपके मन में आती हों। मैं तो यही मैंने बोला ना, ये साधु संत जो हैं, ये आदरणीय, ये समाज को मार्गदर्शन के लिए, भटके हुए को राह पर लाने की दिशा दिखाते हैं। मैं तो खुद देखो, मेरे को वो है, मेरे कई साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं, वो पहले कई तरह की ऐसी चीजों में लिप्त थे, आज वो खुद साधु बन गए। उन्होंने सारी बुराइयां छोड़कर बिल्कुल, हमें उनकी उन बातों, पिछली बातों को याद कर आज को यकीन भी नहीं होता कि ऐसा भी होता है। ये परिवर्तन इस सत्संग में आने का ही सही तो परिवर्तन है। और ऐसे अनेकों हजारों ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे से परिचित हैं, जो यहाँ सत्संग ज्वाइन करने के बाद में उनका जीवन की शैली ही बदल। गिर साई सरी के देख ले परताव जय कोई, सप्तकोश जल चढ़ गया जहाँ साधो मुंह धोवे। गरीबदास जी कहते हैं, धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है? कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं यही हमारा वंश। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तनु दासी। कहाँ से हो आप? मुंबई, महाराष्ट्र। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आखिर क्यों जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं क्योंकि गुरुजी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, जिससे हमें अनेकों लाभ होते हैं। जैसे नशा छूट जाता है, चोरी चारी नहीं करते। सिर के सट निकट नजीक, सतगुरु को सुन ले सीख। सुत और पुत्र, सुत पुत्री ग्र नारी ने जम किंकर मुख देगा खे। जिन बालका मार पित्री पुत्री पत्नियां में इन राज्य बैठा तरह जम किंकर काल के दो तरह मुंह में राख सूड़ेंगे। नौका बन गया गरबारी। लेकिन संत गरबारी से नफरत नहीं है उनकी नफरत यह है कि तुम भगवान याद नहीं रखता, संत की कृपा के अनुसार नहीं चलता, रजा के अनुसार नहीं चलता, तुम दुखी हो जाएगा। कहते हैं सुत और पुत्री ग्रह नारी ने जम किंकर मुख देंगे खे। लोक लाज कुल की मर्याद, या बुजुर्गी बिगाड़े काज, या लोक लाज पहला दुश्मन। फिर कहते हैं अदर आधार पर खेल हमारा, कायर ग्रह अंत अपारा, और मकर तार मी ही मैदान, पहुंचेंगे सूर्य संत सुजान। इस पर तो सूरमा सूर्य, यानी जो सूरमा होते हैं, बहादुर होते हैं, वो संत टकेंगे और वही पहुंचेंगे।